बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स जो थी उनको हमने डिस्कस किया कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और हमने फिर एक डेटा लिया, पॉपुलेशन ली, और उसमें हमने सैंपल्स को ड्रॉ करने का मेथड जो था विद रिप्लेसमेंट से और विदाउट रिप्लेसमेंट से, कि जो आप सैंपल्स टोटल सैंपल्स आप ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन में से, उस सैम्पलिंग टेक्निक्स को या उन सैंपल्स को हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। अब हम चलते हैं सैम्पलिंग के क्वेश्चंस की तरफ कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है, हमने अपने मीन्स जो हैं उसको हमने चेक करना है या उसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो उसके लिए आप दोनों टेक्निक्स जो हैं वो यूज करते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट भी यूज करते हैं और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी यूज करते हैं। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उसने एक सिंपल क्वेश्चन दिया। वो कहता है अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज। आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें वो कहता है कि 5 वैल्यूज है। वैल्यूज क्या हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये आपकी उसने एक पॉपुलेशन दे दी। और अगर आप देखें इस पॉपुलेशन में आपके पास 5 जो हैं वो क्या दी गई हैं? वैल्यूज। वो कहता है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। वो कहता है कि 2 साइज का आपने क्या करना है? सैंपल ड्रॉ करना है। व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट एंड 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपकी सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट भी है, उसने कहा कि विद रिप्लेसमेंट टेक्निक भी यूज करनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक जो है वो भी आपने क्या करनी है? यूज कर। उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। वो कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ सैंपल मीन एक्स बार की एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स, या और अपने रिजल्ट्स को आपने क्या करना है? वेरीफाई करना। बेसिकली हम एक प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि हम पॉपुलेशन में से किस तरीके से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, हम फिर उसको मुख्तलिफ उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमने मीन की डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है या वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है या प्रोपोर्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। और फिर हमने सैंपल के रिजल्ट्स को और पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को आपस में क्या करना है? वेरीफाई करना। हमने उनको वेरीफाई करना है कि क्या जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं सैंपल के, क्या वो सैंपल रिजल्ट्स जो हैं वो पॉपुलेशन रिजल्ट्स के इक्वल हैं या नहीं। अब दोनों टेक्निक्स उसने कहा यूज करो कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट टेक्निक जो है इसको मैं क्या करता हूं? इस्तेमाल करता हूं, और हम अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे और अपने रिजल्ट्स को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। अब बेटे याद रखें कि जब भी हम सैम्पलिंग में आते हैं तो सैम्पलिंग के क्वेश्चन को आपने हमेशा 4 स्टेप्स के अंदर क्या करना है? सॉल्व करना। हमेशा इसके ऊपर आपने 4 स्टेप जो है वो आपने इसके ऊपर क्या करने हैं बेटे? अप्लाई करना। हमेशा याद रखें कि जब भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे या सैंपल्स की बात करेंगे तो हम इसके ऊपर 4 स्टेप जो हैं वो हम क्या करेंगे? अप्लाई करें, या इसके क्वेश्चन को 4 स्टेप्स में हम सॉल्व करें।
अब सबसे पहले देखें कि जो स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज, तो कैपिटल एन हमारा कितना हो गया 5। अब जो पॉपुलेशन दी है 2 4 6 8 10, ये देखें मैंने पॉपुलेशन लिख के 2 4 6 8 10। अब उसने क्या कहा था, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2, सैंपल साइज हमारा कितना दे दिया 2 दे दिया, और सैंपल साइज को हम स्मॉल एन से क्या करते थे डिनोट करते, किसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन के साथ। अब देखें, अब पॉपुलेशन भी हमारे पास पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन डाटा उसने हमें क्या दे दिया गिवन दे। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने पॉपुलेशन को एक वेरिएबल से क्या करना डिनोट करना, कि आप इस पॉपुलेशन को एक्स से क्या करें डिनोट करें, और सबसे पहले पॉपुलेशन मीन म्यू और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट। अब याद रखें पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये जो मैंने नोटेशन लिखी है ये पॉपुलेशन मीन है म्यू, और ये सिग्मा स्क्वायर है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। ये आपके पास क्या है पॉपुलेशन वेरिएंस, और पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से क्या करते हैं डिनोट करते। क्लियर हो गया। अब फार्मूले इसके वही सेम रहेंगे कि म्यू का फार्मूला समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, क्योंकि पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते, तो डिवाइजर में स्मॉल एन की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल एन। वेरिएंस के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। अब सबसे पहले एक्स आपके पास दिया गया है, सबसे पहले एक्स की वैल्यूज का टोटल किया तो ये 30 आ गया, एक्स की वैल्यू का आपने टोटल किया तो ये आपके पास 30 आ गया। तो देखिए 30 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 5 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आपका क्या आ गया 6 आ गया, आंसर आपका 6 आ गया। अब देखें, अब x माइनस एक्स बार स्क्वायर करें। अगर आपको चौथा चैप्टर डिस्पर्शन वाला याद हो उसके अंदर हमने ये ऑलरेडी वैल्यूज फाइंड की हुई है, हर x में से x बार अब 6 है, 2 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर किया 16, 4 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर किया 4, 6 माइनस 6 0 स्क्वायर 0, 8 माइनस 6 2 स्क्वायर किया 4, 10 माइनस 6 4 स्क्वायर किया 16। अब इस सारे कॉलम का टोटल किया तो 40 आ गया, और सिग्मा स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करके कि 40 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो सबसे पहला स्टेप याद रखें, आपने क्या करना है कि आपने पॉपुलेशन को एक वेरिएबल x के साथ डिनोट करना। क्लियर हो गया। x के साथ डिनोट करने के बाद आपने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है ये आपने क्या करना फाइंड आउट। पॉपुलेशन मीन का वही फार्मूला समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, पॉपुलेशन वेरिएंस सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कंप्लीट। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि सेकंड स्टेप में यू कैन फाइंड आउट और यू कैन कंस्ट्रक्ट द टोटल सैंपल्स by using the sampling technique with replacement or without replacement, जो भी उसने स्टेटमेंट में कहा होगा। आज हम विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट में याद हो मैंने आपको कल भी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स व्हेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट, WR SWR याद हो विद रिप्लेसमेंट,
क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। अब देखिए कैपिटल एन आपका 5 है, स्मॉल एन आपके पास 2 है, तो 5 स्क्वायर आपके पास कितने सैंपल बन गए? 25 सैंपल। आपके पास कितने सैंपल बन गए? 25। ये मैंने कल लेक्चर में आपको पढ़ाया था। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट होगा कि आप नंबर लिखें, दूसरा कॉलम सैंपल और फिर एक्स बार। तो देखें नंबर 1 से 8, फिर नंबर 17, फिर नंबर 25। क्योंकि 25 आपके सैंपल बनने थे तो 1 से लेकर 25 तक आपने सबसे पहले नंबर्स जो हैं उनको आपने क्या कर दिया? राइट डाउन कर। अब सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में सैंपल बनाने का तरीका मैंने आपको आसान बताया था कि जो टोटल सैंपल हैं, अब टोटल सैंपल आपके कितने हैं? 25। इसको कैपिटल एन से डिवाइड कर लो, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। आंसर आपका कितना आएगा? 5 आएगा। अब पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 5 दफा लिखते जाओ। देखें पहली वैल्यू 2 थी, 2 को मैंने 5 टाइम्स लिख लिया। दूसरी वैल्यू 4 थी, 4 को देखे मैंने 5 टाइम्स लिख लिया। तीसरी वैल्यू 6 थी, 6 को मैंने 5 टाइम्स लिख लिया। 8 थी, 8 को मैंने 5 टाइम्स लिख लिया। 10 थी, 10 को मैंने 5 टाइम्स। आपके सैंपल्स जो हैं 25 आपके सैंपल्स बनने थे, तो हर वैल्यू को हमने 5 दफा राइट डाउन। अब देखिए अब पहला आंसर 5 आया था, फिर उसको कैपिटल एन से डिवाइड करें, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1। अब हर वैल्यू को एक एक दफा लिखते जाएं। देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो हर वैल्यू को आपने एक एक दफा क्या कर दिया? राइट डाउन कर। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 25 जो हैं वो क्या बन गए? सैंपल्स बन गए। ये देखिए 1 और ये 25 और ये 25 आपके पास क्या बन गए? सैंपल्स बन गए। अब आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स बार की। अब सबसे पहले एक्स बार आप कैलकुलेट करें। हर जो आपने सैंपल बनाया इसका मीन कैलकुलेट करें। और मैंने इसका आसान तरीका बताया था, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको जमा करें, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड। 2 + 2 4, डिवाइडेड बाय 2 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 10 divided by 2 5, 12 divided by 2 6, 6 divided by 2 3, 8 divided by 2 4, 10 divided by 2 5, 12 divided by 2 6, 14 divided by 2 7, 8 divided by 2 4, 10 divided by 2 5, 12 divided by 2 6। इसी तरह हर सैंपल का आप क्या कैलकुलेट कर लें? मीन कैलकुलेट कर लें, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार के साथ। तो ये मेरे पास 25 सैंपल दिए गए थे और मैंने हर सैंपल का मीन जो है वो मैंने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर। यहां पर आपका सेकंड स्टेप जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट। पहले स्टेप में पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, दूसरे स्टेप में टोटल सैंपल्स बनाने और हर सैंपल का मीन कैलकुलेट। अब चलते हैं तीसरे स्टेप के अंदर, थर्ड, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है किसकी? एक्स बार। अब देखें
ये आपके पास एक्स बार वाला कॉलम देखें, ये एक्स बार आपके पास दिए हुए। सबसे पहले देखें कि इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है। जो इस एक्स बार में जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को सबसे पहले एक्स बार का एक कॉलम बनाएं और हर वैल्यू को एक एक दफा लिखते जाएं तरतीब के साथ। देखें 2 भी आया, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 के बाद 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। इसका मतलब 2 से लेकर 10 तक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तीसरे स्टेप में आपने कॉलम बनाना है एक्स बार का और आपने मिनिमम से स्टार्ट करना है और हर वैल्यू को आपने एक एक दफा क्या करना है, राइट डाउन कर, हर वैल्यू को एक एक दफा लिखते जाए। तो ये आपके पास एक्स बार आ गया। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद हो, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, याद है, वही तरीका कार है। वहां पे तो ग्रुप वगैरह बनाते हैं, आप ग्रुप नहीं बनाने, सिंपल एक्स बार में मिनिमम देखें और चलते जाएं, जो वैल्यू आती जाएंगी उनको एक एक दफा क्या करते जाएं, राइट डाउन कर। अब लगाएंगे टैली। सबसे पहले अब एक्स बार में देखें, पहली वैल्यू 2 है तो काउंट करें आपके पास 2 कितनी दफा आया, एक ही दफा। तो ये देखें मैंने एक टैली लगा दी। इसके बाद 3 काउंट करें, 1 2 दफा आया है, ये देखें मैंने 2 टैलीज लगा दी। 4 देखें, 1 2 3। 5 देखें, 1 2 3 4। 6 देखें, 1 2 3 4 5। 7 देखें, 1 2 3 4। 8 देखें, 1 2 3। 9 देखें, 1 2। 10 एक दफा। ये देखें मैंने सारी टैलीज लगा दी। 2 एक दफा था, 3 2 दफा, 4 3 दफा, 5 4 दफा, 6 5 दफा, 7 4 दफा, 8 3 दफा आया था, 9 2 दफा आया था, 10 एक दफा। अब इन टैलीज को फ्रीक्वेंसीज में क्या कर दो, कन्वर्ट कर। तो जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 और इसका टोटल करें तो ये 25 होना चाहिए, क्योंकि हमने कितने सैंपल्स बनाए हैं बेटा, 25 सैंपल्स। तो जितने सैंपल्स आपके बनेंगे वो आपका टोटल क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी। वो आपकी टोटल क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब हमने ये हमारे पास सैंपलिंग बन गई, एक्स बार, टैली और फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये नोटेशन मैंने यूज की, म्यू एक्स बार। अब ये याद रखें, म्यू एक्स बार क्या होता है, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। मीन, म्यू मीन के लिए, एक्स बार जो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाया है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये जो ग्रुप डाटा बना है, अब हमने इसका मीन लेना और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये वेरिएंस है, एक म्यू था पॉपुलेशन मीन, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस, लेकिन म्यू एक्स बार मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार।
अब देखें मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा समेशन एफ एक्स बार ओवर समेशन एफ और समेशन एफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार, इसको करेक्ट कर लें, बाद में मैं इसको करेक्ट भी कर दूंगा, एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सबसे पहले एफ एक्स बार करें, 2 multiplied by 1 2, 3 multiplied by 2 6, 4 multiplied by 3 12, 5 multiplied by 4 20, 6 multiplied by 5 30। क्लियर? तो हर आपने एक्स बार को कॉरस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू से आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर। तो ये आपका क्या बन गया, आपके पास एफ एक्स बार बन गया, इसका टोटल किया 150, समेशन एफ 25, तो 6 आ। अब क्या करना है, ये एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर। हर एक्स बार में से म्यू एक्स बार माइनस करें और उसका स्क्वायर में, अब म्यू एक्स बार 6 है, 2 - 6 -4 स्क्वायर, 3 - 6 -3 स्क्वायर, 4 - 6 -2 स्क्वायर, 5 - 6 -1 स्क्वायर, 6 - 6 0 स्क्वायर, 7 - 6 1 स्क्वायर, 8 - 6 2 स्क्वायर, 9 - 6 3 स्क्वायर, 10 - 6 4 स्क्वायर, 16 जी। अब इस कॉलम को एफ के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 16 multiplied by 1, 9 multiplied by 2, 4 multiplied by 3, 1 multiplied by 4, 0 multiplied by 5, 1 multiplied by 4, 4 multiplied by 3, 9 multiplied by 2, 16 multiplied by 1। ये आपका कॉलम बन। अब इस कॉलम का टोटल किया, ये 100 आया, तो 100 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 4 आ। आंसर आपका क्या आ गया बेटे, 4। तो अब आपने आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाई। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाने के बाद उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस लिया। क्लियर हो गया? अब हम चौथा स्टेप, वेरीफाई रिजल्ट्स। अब हम रिजल्ट में चलते। अब याद रखें, सैंपलिंग के क्वेश्चन में आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, क्योंकि आपने जब रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, रिजल्ट्स को आपने चेक करना है, तो आपके रिजल्ट क्या होने चाहिए, वेरीफाइड। अब हम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में जो आपके रिजल्ट्स हैं, याद रखें हमेशा, पहला कि म्यू एक्स बार किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू के इक्वल होना चाहिए। म्यू एक्स बार आपका किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू के इक्वल। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू एक्स बार कितना आया, 6। पॉपुलेशन मीन ये देखें, आपके पास म्यू कितना है, 6। तो देखें पहला रिजल्ट 6 = 6, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। दूसरा, विद रिप्लेसमेंट में सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। सिग्मा एक्स बार स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन विद रिप्लेसमेंट।
अब देखें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आया 4, ये देखें 4 आ गया। अब देखें 4 लिख दिया। अब सिग्मा कैलकुलेशन में सिग्मा स्क्वायर आपके पास कितना है, सिग्मा स्क्वायर आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी 8। तो आप देखें आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 4। तो इसका मतलब आपका ये रिजल्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का प्रोसीजर जो है वो क्या है, करेक्ट। और अगर ये रिजल्ट्स वेरीफाई नहीं होंगे तो इसका मतलब आपके प्रोसीजर के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है। तो आप अपने रिजल्ट्स को दोबारा चेक करें, स्टार्ट से अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक करें, और जहां पर आपकी बात है, गलती है, उसको आप क्या करें, मिस्टेक है, उसको क्या करें बेटा, फाइंड आउट।